Assalamualaikum. Welcome student. I am your English tutor Sayyid Zadi. I hope you will be fine. So let's start today our class lecture number 3 part of speech. आज हम part of speech में देखेंगे कि speech होता क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ये एक स्पीच कहलाएगी. अब इस बात को स्पीच को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि कोई भी बात कोई भी स्पीच उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. हम किसी भी स्पीच को 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. नाउन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन. नाउन इज़ बेसिकली अ नेमिंग वर्ड. नाउन को अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो इसकी आसान तरीन डेफिनेशन वो ये है कि अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. अब सवाल ही जहन में आता है कि नेमिंग वर्ड से क्या मुराद है. इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जिस चीज़ का भी नाम होगा वो चीज़ नाउन होगी. अगर हम नाउन की ट्रेडिशनल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो आपको याद होगा कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एनीथिंग, बेसिकली जिस चीज़ का भी नाम होगा वो चीज़ नाउन होगी. अब जो चीज़ भी नाम रखती है तो वो नाउन होगी. तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये बनता है कि हमारे इर्द गिर्द सामने कहीं पे भी जो चीज़ भी है वो नाउन है, क्योंकि हर चीज़ का एक नाम ज़रूर होता है. अब एक चीज़ जहन में ये आती है कि जब इतनी मैच्योरिटी में नाउन्स हैं और अगर हम इनको डिफरेंशिएट या कैटेगराइज करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो लिहाजा हम कुछ नाउन्स की जो टाइप्स हैं जिनकी हमने कैटेगरी की है जो अहम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं. प्रॉपर नाउन. अब हम कहेंगे कि जितने भी स्पेसिफिक नाउन्स हैं या जितने भी पार्टिकुलर नाउन्स हैं या जितने भी ख़ास किस्म के नाउन्स हैं उनको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन्स हैं. अब इस्लामाबाद इज़ अ स्पेसिफिक नेम, तो लिहाजा इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन कहलाएगा. अचानक हम कहते हैं कायज़े आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. अब ये आएंगे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के अंदर क्योंकि ये स्पेसिफिक भी हैं और ये पार्टिकुलर भी हैं. इनकी एक ख़ास आइडेंटिटी है. आई मीन देयर इज़ ओनली वन कायज़े आज़म. इसी तरह इस्लामाबाद एक ही है, एक ही स्पेसिफिक शहर का नाम है. इस्लामाबाद के मुकाबले में अगर मैं सिटीज़ लिख लूँ या कायज़े आज़म के मुकाबले में मैं पीपल लिख लूँ तो लिहाजा वो स्पेसिफिक नहीं रहेगा. लेकिन क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली नेम्स लिखे हैं तो उनकी स्पेसिफिक पहचान है. इसी तरह से ये प्रॉपर नाउन में आएंगे. सो बेसिकली ऑल द स्पेसिफिक प्लेसेस, पर्सन, थिंग्स और प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन. अब जिस तरह के इसके नाम से ही जाहिर है कॉमन मतलब आम. जितने भी ऑर्डिनरी नाउन्स हैं जिनके बारे में कोई ख़ास बात ना हो या कोई ख़ास चीज़ ना हो, स्पेसिफिक ना हो, उनको हम कहेंगे कॉमन नाउन. जैसे कि सिटी, कंट्री, मैन, बुक. नाउ दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन. क्योंकि मैंने लिखा है सिटी. नाउ देयर आर सो मैनी सिटीज़ इन द वर्ल्ड. तो लिहाजा इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, मैं किसी तरीके से इसको स्पेसिफिक नहीं कर सकती. सिमिलरली कंट्री हो गया, मैन हो गया, बुक, ये सारे कॉमन नाउन में आते हैं. कंक्रीट नाउन. बाज़ कॉमन नाउन ऐसी चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ या चख सकते हैं. ऐसे नाउन को कंक्रीट नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सॉन्ग, चेयर, मिल्क, रोज़. सॉन्ग हम सुन सकते हैं, चेयर पे हम बैठ सकते हैं, मिल्क उसे हम पी सकते हैं, रोज़ उसे हम स्मेल कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब ये नाउन्स बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि इन नाउन्स का कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर होना ज़रूरी नहीं है. इसी तरह इन नाउन्स का आपको नज़र आना भी ज़रूरी नहीं है, पर ये नाउन्स हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं.
These are mostly your thoughts, your concept, your feelings, your emotions. आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं या फिर आपकी सोच है। ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जिस तरीके कहते हो फियर है, जॉय है, ग्रीफ है या सोरो है, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। क्योंकि लेट्स से फियर, डर के बारे में बात करते हैं कि आपने फियर को हकीकत में या स्ट्रक्चर में देखा है या आप उसको छूने के काबिल हुए। इसी तरह खुशी, अब ये खुशी है वो किसी बंदे की बॉडी लैंग्वेज से तो पता चल रहा है, लेकिन आपने कभी उसको छूने की, खींचने की कोशिश की। या इसी तरह खुशबू है, आप स्मेल तो कर सकते हैं लेकिन हकीकत में आप खुशबू को देख सकते हैं नहीं देख सकते। लेकिन ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट तो करती हैं। इसी तरह किसी भी पर्सन की कोई भी खूबी हो सकती है, मतलब कोई बंदा ब्रेव हो सकता है या कोई बंदा ऑनेस्ट हो सकता है या बहुत सारे लोग ऑनेस्ट होते हैं। इन सारी चीज़ों का कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं होता। इन फीलिंग्स को, इन एहसासात को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, इसमें जिस तरह नाम से जाहिर है कि कोई चीज़ इकट्ठी हुई होगी, अब कलेक्टिव नाउन में आप हमेशा क्या देखेंगे कि नाउन इन आ गैदर मोड। मेरे कहने का मतलब है मुख्तलिफ नाउन्स मिलकर एक चीज़ बना देंगे, एक सिंगुलर चीज़ बना देंगे, लेकिन ये अंडरस्टूड होगा कि इसमें बहुत सारे नाउन्स इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जांपल नेशन, इसी तरह टीम। अब हम नेशन को ले लेते हैं। नेशन का मतलब है कौम। ये एक सिंगल वर्ड है, लेकिन अगर आप उससे एग्री करेंगे कि एक बंदे की कौम नहीं होती या फिर कोई एक बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि आई एम आ नेशन, तो लिहाजा ये अंडरस्टूड है कि देयर आर मोर देन वन, कि एक बंदे से ज़्यादा लोग होंगे। फिर है टीम। टीम में भी दो या दो से ज़्यादा लोगों की टीम होती है, लेकिन नाम एक ही यूज़ किया जाता है टीम, क्योंकि उसके अंदर एक से ज़्यादा नाउन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो लिहाजा इस तरह के तमाम नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी तरह बुक्के हो गया, वर्ड तो एक है बुक्के, लेकिन इसमें बहुत सारे फूल होंगे। मटीरियल नाउन, अब अगेन नाम खुद बता रहा है कि ये किस किस्म की चीज़ होगी। मेरा मतलब कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी ठोस चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड। तो लिहाजा वो तमाम चीज़ें जिनका एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो ठोस हालत में पाई जाती हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। काउंटेबल नाउन, मतलब ऐसे तमाम नाउन जिनको आप गिन सकें। फॉर एग्जांपल आप कहते हो बुक्स, पेन, एप्पल। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इनके मुकाबले में एक और नाउन होता है जिन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इनको काउंट करना नामुमकिन है, चाहे वो थोड़ी हों या ज़्यादा हों। काउंटेबल नाउन्स में फॉर एग्जांपल एप्पल्स हैं और बेशुमार एप्पल्स पड़े हुए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि टाइम तो लग जाएगा लेकिन आप उनको काउंट कर सकोगे। वेयर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे वर्ड जिनको आप काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सॉलिड, फ्लोर, वाटर। क्या आप इनको काउंट कर सकते हैं? ये वो नाउन्स हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। सिंगुलर नाउन, नाम से जाहिर होता है कि कोई भी एक चीज़। These are the example of singular noun. City, pen, boy, book। क्योंकि ये तमाम सिंगुलर वर्ड्स हैं। इसके पॉजिटिव में है प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा, जिसे जमा भी कहा जाता है, तो उनको ही आप प्लूरल कर लें। सिटी है तो सिटीज़ हो जाएगा, पेन है तो पेन्स हो जाएगा, बॉय है तो बॉयज़ हो जाएगा, बुक है तो बुक्स हो जाएगा। तो ये तमाम बन जाएंगे प्लूरल नाउन। तो ये थे कुछ अहम एग्जाम्पल ऑफ नाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। कि ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद आप विल गिव यू एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन।
वो सेंटेंस ये है कि अली इज़ गोइंग टू बाज़ार। हमने जिस तरह नाउन पढ़ा है तो लिहाजा ये अली जो है दिस इज़ अ नाउन। अब सेंटेंस को अगर मैं इस तरह लिखती हूँ कि ही इज़ गोइंग टू बाज़ार, अब आपने देखा कि अली की जगह किसने ले ली? ही ने। Therefore I will say he is pronoun, क्योंकि ही अली की जगह यूज़ हुआ। अब ये एक आंसर भी हो सकता है किसी क्वेश्चन का। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा कि वेयर इज़ अली गोइंग, तो आंसर में ये दोनों पॉसिबिलिटी थी कि दोनों जवाबात हो सकते थे। नंबर 1 अली इज़ गोइंग टू बाज़ार, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ही इज़ गोइंग टू बाज़ार। दोनों में अली को चेंज करके ही आया, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन ने ले ली, फिर भी आंसर या मीनिंग ऑफ द आंसर सेम, वो वैसे का वैसा ही रहा। सो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो लिहाजा ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये तमाम जितने भी वर्ड्स हैं ये हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन बाय इट्स सेल्फ, हमने थोड़ा सा इसको कैटेगराइज किया है इनटू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इन सब को समझने के लिए एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पर्सन इज़ ऑलवेज स्पीकर, मेरा मतलब है बात करने वाला। नाउ आई एम द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मैं हूँ बात करने वाली। देखिए अब मैंने अपने लिए किस तरह के अल्फाज यूज़ किए हैं। मैं, मेरा, अपना, जिस तरह के आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आएंगे, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन कर रही है ये वो कहेगी, ये उसके मुंह से निकलेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन आप है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे मेरी बातचीत हो रही है, तो मैं आपके लिए क्या वर्ड्स यूज़ करूँगी? यू, योर्स, आपका, यही अल्फाज यूज़ होंगे ना। तो लिहाजा सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो होता है जिसकी बात की जा रही हो, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन होगा? ये वो शख्स या जगह होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें मैंने यूज़ किया हिम, यानी उसके बारे में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही, शी, इट, दे, देमसेल्फ, इस तरह के लफ्ज़। तो लिहाजा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है? आई एम श्योर आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बात करने वाला, सेकंड पर्सन प्रोनाउन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके बारे में बात की गई हो। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो बहुत कॉमन है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, जो इंसानों के लिए यूज़ होते हैं, इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इसमें हमारे पास WH फैमिली से बनने वाले क्वेश्चन हैं। व्हाट, व्हेन, व्हिच, हाउ, हु, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ये सेंटेंस के आगाज़ में आते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन आर यू कमिंग, व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट हैव यू डन। ये वो क्वेश्चन है जो सेंटेंस के आगाज़ में आते हैं, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे अल्फाज जो सेल्फ पर ख़त्म हों उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, हर सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद करूँगी। जैसे खुद की सेंस में कहते हैं ना, खुद, तुम इसे खुद करोगे, यू विल डू इट योर सेल्फ। तो ये जो सेल्फ वाले अल्फाज हैं उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे कि इसके नाम से मालूम हो रहा है, इंडेफिनेट, गैर यकीनी। जब आपको मालूम नहीं, अगर मैंने कहा है कोई आ रहा है, अब कोई भी, तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन कोई शख्स है, लेकिन मालूम नहीं है, नामालूम है, इंडेफिनेट है। सो ऐसे में वो कोई समवन, अब वो समवन एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो सेंटेंस के आगाज़ में है। एनीवन, समवन, फ्यू, नो वन, ऑल। अगर मैं कहती हूँ ऑल आर टेलिंग अली,
सब झूठ बोल रहे हैं। आल, अब ये आल कौन है? 1 2 3 4 10 100 है, कौन है? हमें नहीं मालूम, तो ये इंडेफिनेट है। समवन, कोई आ रहा है, अब वो हमें नहीं मालूम कि कौन है, तो समवन, एनीवन, तो ये जो वन पर, बडी पर, समबडी, नोबडी, फ्यू, ऑल, ये जो अल्फाज हैं उनको हम इंडेफिनेट कहते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि इसके अंदर क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत अहम है। इसमें जो टाइप है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेट करते हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदार हैं तो ये रिलेट करता है नाउन के बारे में, उसका रिश्ता बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे, ये वो शख्स है जो मुझे कल मिला। अब आप देखें, ही एक प्रोनाउन है, यहाँ पर मैं अली लिख सकती हूँ। अली इज़ द पर्सन। नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद बताएगा। अली इज़ द पर्सन, अली वो शख्स है। यहाँ हु मज़ीद बता रहा है, हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझे कल मिला। तो आप देख सकते हैं, ही इज़ द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझे कल मिला। आगे देखें, लाहौर इज़ द सिटी, लाहौर वो शहर है। अब ये सिटी एक नाउन है, इसके बारे में मज़ीद जो बताएगा वो वेयर का लफ्ज़ है जो रिलेट कर रहा है इस क्लोज को। वेयर आई हैव बीन लिविंग, जहाँ मैं रहती रही हूँ। देखिए यहाँ पर वो मज़ीद बता रहा है अली के बारे में, और यहाँ पर वेयर मज़ीद बता रहा है लाहौर के बारे में, यानी कि शहर के बारे में। तो ये वो अल्फाज हैं जो रिलेट करते हैं। अली इज़ द पर्सन हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अली, तो अली के बारे में हु मज़ीद बता रहा है तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ये बहुत अहम है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसका लफ्ज़ी मतलब देखते हैं उलट कर देना किसी चीज़ को। हमारे पास इंग्लिश में 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं, वन एंड अदर और ईच अदर। याद रखें कि जो वन एंड अदर का लफ्ज़ है ये 2 से ज़्यादा के माबैन यूज़ होगा, और ईच अदर 2 लोगों के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे लव ईच अदर, यहाँ पर वो एक कपल है जिसमें एक लड़का या लड़की है। दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब यहाँ पर एक कपल है, 2 लोग हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ मुस्लिम तो ऑब्वियसली एक बड़ी तादाद मुसलमानों की। रिस्पेक्ट वन एंड अदर, मुसलमान एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। तो 2 से ज़्यादा के दरमियान अगर हम मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है तो वहाँ पर वन एंड अदर आ जाएगा। डेमोनेस्टिव प्रोनाउन, डेमो का मतलब है इशारा करना। हमारे पास 4 डेमोनेस्टिव प्रोनाउन हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, जो इशारा करते हैं अपने नाउन और प्रोनाउन की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल देख लें, दिस बुक, दैट इज़ माई बुक, दिस इज़ योर प्रॉब्लम, दिस इज़ माई लैपटॉप। तो ये इशारा करते हैं। पॉसिव प्रोनाउन, ये फ़िक्रे की आखिर पे आते हैं और अपने नाउन या प्रोनाउन की मलकियत का इजहार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट पेन इज़ योर, आप देख सकते हैं कि ये आखिर पे आया है योर। दैट मोबाइल इज़ माइन, ये जो आखिर में आने वाला माइन है, हर्ट्स है, माइन, योर, आवर्स, ये वो अल्फाज हैं जो फ़िक्रे की आखिर पे आते हैं। दैट होम इज़ आवर, ये हमारा घर है। वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब इज़ बेसिकली एन एक्शन वर्ड, कोई भी वर्ड जो एक्शन शो करे, किसी भी काम का करना, होना या सहना, वो वर्ब कहलाता है। अ वर्ड विच शोज एनी काइंड ऑफ एक्शन, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, टॉकिंग, वॉचिंग, लिस्टिंग, थिंकिंग, सीटिंग, क्राइपिंग, क्राइंग, laughing, these are all the different type of verb। या इस तरह कह सकते हैं कि जो भी आप काम करते हैं उसको आप वर्ब कंसीडर कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन इसी के साथ एंड होता है। आई होप स्टूडेंट आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।